हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार बीबीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट वीडियो में आपको काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया था। आज जो हमारा वीडियो होगा वो होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड in place of noun। कहने का मतलब सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, he will go to market। he will go to market, वह बाजार जाएगा। इसमें देखिए he जो कि ही प्रोनाउन है, अगर इस ही का स्थान पर अगर यही मोहन दे दिया जाए, मोहन will go to market, मोहन बाजार जाएगा। इसमें देखिए मोहन हो गया नाउन। अगर मैंने आपको नाउन का टॉपिक में चर्चा किया था, अगर कोई भी नाउन किसी भी पार्टिकुलर पर्सन नेम या थिंग का यूज हुआ हो तो वह प्रॉपर नाउन होता है। जो कि जैसे पार्टिकुलर पर्सन किसी भी व्यक्ति का नाम है, जो कि हो गया नाउन हो गया। और जो फर्स्ट है ही विल गो टू मार्केट, इसमें ही हो गया प्रोनाउन। he will go to market, he हो गया प्रोनाउन। मोहन will go to market, मोहन हो गया नाउन। अब जो हमारा हेडिंग हुआ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। दीज आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 7। प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं। जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड डोमेस्टिव प्रोनाउन। फोर्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिक्स रिलेटिव प्रोनाउन। सेवंथ डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन।
These are kinds of pronouns. 7 first personal pronoun, second interrogative pronoun, third domestic pronoun, fourth reflexive pronoun, fifth indefinite pronoun, sixth relative pronoun, seventh distributive pronoun. जो हमारा फर्स्ट होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो इसका डिफिनेशन होगा, अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड place, person or thing। A personal pronoun is used place, person or thing। कहने वाला पर्सनल प्रोनाउन वह सर्वनाम होता है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, He is my best friend। वह मेरा अच्छा मित्र है। इसमें देखिए ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अगर किसी भी पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड प्लेस पर्सन और थिंग, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही हो गया पर्सनल प्रोनाउन। आई नो राम, मैं राम को जानता हूं। इसमें आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब जो हमारा अगले एरिया होंगे काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। Kinds of personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम दे होता है। फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम दे होता है। अब जो हमारी दूसरी हेडिंग होगी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सेकंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा अ वर्ड
who, whom, which, what, whose, are used for asking question is called interrogative pronoun. कहने का मतलब हु, होम, विच, व्हाट, हुज अगर वर्ड का यूज हुआ हो और जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो. इसमें इस सेंटेंस में इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, आस्किंग क्वेश्चन जिसमें प्रश्न पूछा जाए, और जो हु से जिसमें वर्ड हु का प्रयोग हुआ हो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो. इस भी सेंटेंस आस्किंग क्वेश्चन पूछा गया है और जो कि व्हाट से प्रारंभ हुआ है तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अब जो हमारा थर्ड होगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन. थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन. जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. इसका डिफिनेशन होगा अ रिलेटिव प्रोनाउन. प्रोनाउन टू ज्वाइन सेंटेंस संबंध वाचक सर्वनाम वह शब्द होता है जिसमें दो सेंटेंस जुड़ा हो, जिसमें दो सेंटेंस बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर punished the boy who were making a noise. The teacher punished the boy. अध्यापक ने लड़कियों को दंडित किया. Who were making a noise, जो कि शोर मचा रहा था. इसमें देखिए दो वाक्य जुड़ा है. फर्स्ट होगा द टीचर punished the boy, फर्स्ट वाक्य हो गया. सेकेंड है who were making a noise. हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का जो डिफिनेशन है अ रिलेटिव प्रोनाउन टू ज्वाइन सेंटेंस जिसमें दो वाक्य जुड़ा हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे द टीचर punished the boy who were making a noise. इस सेंटेंस में दो वाक्य जुड़ा हुआ है. फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर punished the boy, फर्स्ट हो गया. सेकेंड who were making a noise जिसमें दो सेंटेंस जुड़ा हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जो हमारा फोर्थ हेडिंग होगा रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन होता है अ रिलेटिव प्रोनाउन टू ज्वाइन सेंटेंस. कहने का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें दो सेंटेंस जुड़ा हो. जैसे फॉर एग्जांपल द टीचर punished the boy who were making a noise. अध्यापक ने लड़कियों को दंडित किया जो कि शोर मचा रहा था. द टीचर punished the boy फर्स्ट सेंटेंस हो गया. जो सेकेंड है who were making a noise जिसमें दो सेंटेंस जुड़ा हो
उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो हमारा फोर्थ होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें संकेत किया जाए। इसका डेफिनेशन होगा दिस, दीज, डैट, दोज आर यूज्ड दिस, दीज, that, those are used to the object they refer. This, these, that, those are used to the object they refer. कहने को जिसमें ऑब्जेक्ट की संकेत की जाए, जिसमें संकेत किया जाए, जिसमें दिस, दी, डेट, दोज का यूज होकर जो कि ऑब्जेक्ट की ओर संकेत किया जाए, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। यह माई पेन जो कि दिस संकेत कर रहा है कि यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन जिसमें भी संकेत की जाए वह डोमेस्टिक प्रोनाउन होता है। जैसे दिस, दी, डेट, दोज आर यूज टू द ऑब्जेक्ट दे रिफर का अगर यूज हुआ हो तो आ जाए डोमेस्टिक प्रोनाउन। दिस इज माई फ्रेंड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा अ प्रोनाउन यूज्ड माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, themselves, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफरेंस होता है द प्रोनाउन यूज्ड माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ टू ऑब्जेक्ट। The pronoun used myself, ourself, yourself, themself, himself to object निजवाचक सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जिसमें myself, ourself, yourself, themself, himself ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I covered, the blanket, himself, I covered the blanket himself। जो हमारे डिफरेंशियल लिखा गया है द प्रोनाउन यूज्ड माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ टू ऑब्जेक्ट। अब निजवाचक सर्वनाम उस संज्ञा को कहते हैं
जिसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ टू ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिम सेल्फ, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन। अनिश्चय सर्वनाम जिसमें निश्चित ना हो, अनिश्चय ही रहे, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू पर्सन, थिंग, नंबर, टू इंडेफिनिट। कहने का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चय सर्वनाम, इसका डेफिनेशन होता है अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू पर्सन, थिंग, नंबर टू इंडेफिनिट, जिसमें न किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी संख्या अनिश्चित रहे। जो भी संख्या अनिश्चित रहे उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी, फ्यू, लिटिल, ये अनिश्चित है। मैनी, फ्यू, लिटिल। अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू पर्सन, थिंग, नंबर टू इंडेफिनिट, जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु या नंबर अनिश्चित रहे, निश्चित न रहे, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी, फ्यू, लिटिल। सेवंथ होगा डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, इसका डिफिनेशन होता है अ प्रोनाउन is used a word each either neither a pronoun is used, a word is either neither। कहना डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। आप उस सर्वनाम को कहते हैं जिसमें इज, आइदर, नाइदर का यूज हुआ हो उसे डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आइदर, द स्टूडेंट, गॉट प्राइज। इस जो वाक्य दिया गया इसमें देखिए आइदर के जो अगर किसी भी आइदर के जो किसी भी वाक्य में तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। जैसे दूसरा एग्जांपल ईच द टीचर, मेकिंग अ नॉइज।
इस सेंटेंस में देखिए ईच का यूज हुआ है, अगर ईच का यूज हुआ हो तो आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। जो हमारा टॉपिक था वह था प्रोनाउन, प्रोनाउन का डिफिनेशन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आइदर द स्टूडेंट गॉट प्राइज, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, प्राइज में इनाम होता है, प्राइज में होता है इनाम, गॉड माने होता है पाया, ईज माने कोई भी छात्र इनाम पाया। दूसरा ईच द टीचर मेकिंग अ नॉइज, ईच माने होता है प्रत्येक, प्रत्येक टीचर, प्रत्येक शिक्षक शोर मचाए, शोर मचा रहे हैं। मेकिंग अ नॉइज मतलब होता है शोर मचाना, शोर मचाना। ये होगा डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। जो हमारा टॉपिक था फर्स्ट, प्रोनाउन का डिफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कहने वाले सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो इसमें देखिए ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि ही हो गया प्रोनाउन, जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम न देकर ही, सी, इट, नेम, दे, वी का यूज हुआ हो तो होता है प्रोनाउन। उसके बाद हमारा हेडिंग था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। दीज आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 7। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड डोमेस्टिक प्रोनाउन, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन और सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सेवंथ डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। ये हो गया हमारा प्रोनाउन, जो टॉपिक हमारा शुरुआत हुआ था प्रोनाउन का। थैंक्स फॉर यू।